Let's see this question. Identify the incorrect statement with reference to transport of oxygen. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन. पहला ऑप्शन है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन. ठीक है. हायर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन एल्विलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. यहां पर H पॉजिटिव आयन ज्यादा नहीं होते, कम रहते हैं. लो PCO2 in alveoli can favor the formation of oxyhemoglobin. Binding of oxygen with hemoglobin is mainly related to partial pressure of oxygen. Incorrect पूछा गया है. तो बच्चों ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स लेवल पर, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए पूछा गया है. तो लंग्स लेवल पर, एल्वियोलाई लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है. पहले आप चीजें समझिए. तो लंग्स लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा 104 है, CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 होता है. अब CO2 कम रहेगा तो एसिड H पॉजिटिव आयन भी कम रहेंगे, क्योंकि CO2 बढ़ता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, पता होगा आपको, टिश्यू लेवल पर बनता है वो. तो ऑक्सीजन कम होगा तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस भी कम रहेंगे. और लंग्स लेवल पर टेम्परेचर भी कम होता है एज कंपेयर टू टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवल पर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो वहां पर जो है टेम्परेचर टिश्यू लेवल पर ज्यादा होता है, लंग्स लेवल पर कम होता है. तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती हैं वो क्या क्या चीजें हैं? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होना, H पॉजिटिव आयंस भी कम होना, टेम्परेचर भी कम होना, ये सब फेवरेबल कंडीशन है. तो इसमें से हम देखते हैं कि इनकरेक्ट पूछा है कि कौन सा गलत है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, ये ठीक है. यदि यदि कहीं भी CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन अफेक्ट होता है. हायर H पॉजिटिव आयन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. देखिए लंग्स लेवल पर, एल्वियोलाई लेवल पर H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम रहता है. तो ये ऑप्शन जो है ये तो आपका इनकरेक्ट है. लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये ठीक है क्योंकि यहाँ पर कमी होता 40 होता है. बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये ठीक है. तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो फॉल्स है. अपन इसको और समझ लेते हैं, देखिए ये एल्वियोलाई लंग्स लेवल का ने एक बनाया है. ये लंग्स है, मतलब एल्वियोलाई लेवल जिसको बोल सकते हैं अपन. ठीक है. और ये मैंने यहां पर टिश्यूज बना दिए, सेल्स बना दिए. ठीक है. तो एल्वियोलाई लेवल पर PO2 कितना होता है? 104 mmHg होता है. ठीक है. और PCO2 कितना होता है? ये 40 के आसपास होता है. ठीक है. टेम्परेचर यहां पर नॉर्मल रह सकता है या लेस रह सकता है. टिश्यू लेवल पर PCO2 इज मोर, 45 होता है यहां पर, और PO2 40 होता है. यहां मेटाबॉलिज्म होता है तो टेम्परेचर इज मोर. यहां PCO2 ज्यादा होने से कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होगा. एसिड मतलब H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं. आया समझ में? तो टिश्यू लेवल की कंडीशंस अलग हैं, लंग्स लेवल की कंडीशन अलग हैं. तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को यदि बनना है तो क्या क्या चीजें यहां पर फेवरेबल होंगी? तो देखिए लंग्स लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कंबाइन करते बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ओके. यहां पर ये जो बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, टेम्परेचर कम है. CO2 कम है मतलब H पॉजिटिव आयंस भी कम है यहां पर. आया समझ में? तो ये सब कंडीशंस जो होती हैं वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल होती हैं. ठीक है. ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां बनेगा. और यहां पर आप जाते हैं टिश्यू लेवल पर,
तो यहां पर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से ग्लूकोज जो बर्न होगा, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, तो यहां पर क्या जनरेट होती है? CO2 जनरेट होती है। तो CO2 इज मोर, एसिड इज मोर, H पॉजिटिव आयंस आर मोर, टेम्परेचर इज मोर। ये सब कंडीशन जो रहती हैं, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल नहीं है। यहां कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा, कार्ब अमीनो, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड बनता है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है ये, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए नहीं है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए कंडीशन ये वाली फेवरेबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है लंग्स में, लंग्स लेवल पर ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है यहां पर, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। टिश्यू लेवल पर CO2 के साथ बाइंड करता है कौन? अपना हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, तो यहां पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीजन यहां पर जो है वो टिश्यू को डिलीवर हो जाती है, और हीमोग्लोबिन जो रहता है वो CO2 के साथ कंबाइन कर जाता है। ठीक है, तो कंडीशन पूछी गई है, फेवरेबल कंडीशन कौन सी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। तो अब इसमें अपन आते हैं वापस से। क्वेश्चन पूछ रहा था, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। बच्चों बिल्कुल सही है। आप टिश्यू लेवल पर देखोगे आप कि वहां पर CO2 ज्यादा है, CO2 ज्यादा है, तो वहां पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर अफेक्ट करता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनने को और ब्रेकडाउन को। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। हायर H पॉजिटिव आयन इन एल्विलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों ये फॉल्स है, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यहां पर H पॉजिटिव आयन ज्यादा नहीं होते लंग्स लेवल पर, एल्विलाई लेवल पर, तो इसलिए ये जो है कोई ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल नहीं होता, ये टिश्यू लेवल पर होता है। लो PCO2 इन एल्विलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एल्विलाई लेवल पर जो है ऑक्सीजन ज्यादा है, 104 है, CO2 40 है, तो ये कंडीशन फेवरेबल होती है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, जो इनकरेक्ट पूछा गया है, वो बी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब है। इसमें जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है।